हेलो व्यूअर्स, आज हम देखते हैं करंट अफेयर्स फॉर 11 जुलाई 2020। सबसे पहले शुरू करते हैं हम पहले पॉइंट से। पहला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है। हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले कर्नाटक बैंक ने कोविड-19 से प्रभावित मरीजों के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया था, और इसी के क्रम में आगे तमिलनाडु में स्थापित एक बैंक है करूर वैश्य बैंक। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इमेज में, करूर वैश्य बैंक ने समझौता किया है बजाज एलियांज के साथ, और अब करूर बैंक जो है बजाज एलियांज के सभी उत्पाद उसकी 725 शाखाओं में उपलब्ध कराए जाएंगे, और इस साझेदारी के माध्यम से बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेलर ग्रुप उत्पाद बैंकों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। करूर बैंक के बारे में खास बात यह है कि यह 1916 में फाउंडेड है और यह 25 जुलाई 1917 से कार्य कर रहा है। हाल ही में 1916 सितंबर 1916 में इसने अपनी 100वीं वर्षगांठ भी मनाई थी, जहां पर हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी गए थे। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने अपने सभी जवानों को फेसबुक और टिकटॉक समेत कुल कितने ऐप्स को डिलीट करने का निर्देश दिया है। तो हमें पता है पहले ही टिकटॉक के साथ 59 ऐप्स बैन हुए थे, और अब जो है नई एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें इंडियन आर्मी ने अपने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को यह आदेश जारी किया है कि वह अपने स्मार्टफोन से 89 ऐप्स को डिलीट कर दे। कारण यह बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की प्राइवेसी के लिए ये ऐप्स खतरा हैं। इन ऐप में प्रमुख रूप से फेसबुक और टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स सम्मिलित हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कुल 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि भारत सरकार को यह आशंका है कि चीनी ऐप्स भारतीय यूज़र के सारे डेटा को चाइना भेज रहा है, जो कि भारत के लिए खतरा हो सकता है। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं प्रश्न। हाल ही में किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता शुरू की। तो यह योगा हमें पता है 21 जून को विश्व योगा दिवस होता है, जिसके चलते अमित शाह, नरेंद्र मोदी, बाबा रामदेव, हर्षवर्धन, इनमें से हम देख सकते हैं चित्र से ही आप समझ गए होंगे, नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रतियोगिता शुरू की थी। यह एक ऑनलाइन प्रतियोगिता थी जिसमें आपको अपना वीडियो बनाकर भेजना था योगा करते हुए। 21 जून 2000 छठा इंटरनेशनल योगा दिवस था, और आयुष मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR इन दोनों के सहयोग से यह घोषणा की गई थी कि माई लाइफ माई योगा। खास बात यह है कि इस योजना का नाम जीवन योगा भी था। ये जो अभियान चलाया गया था या जो प्रतियोगिता शुरू की गई थी, इसका नाम माई लाइफ माई योगा के साथ साथ जीवन योगा भी था, और ये एक वीडियो ब्लॉगिंग कॉन्टेस्ट था। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से किसे चुना गया है। तो 66वां ग्रैंड मास्टर भारत का चुना गया है जी आकाश को। जी आकाश, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इनको भारत का 66वां ग्रैंड मास्टर चुना गया है, और यह ग्रैंड मास्टर की जो रेटिंग है ये FIDE करती है। फाइड रेटिंग। जो आकाश जी हैं ये चेन्नई के रहने वाले हैं, और इन्हें फाइड रेटिंग में 2495 अंक प्राप्त हुए हैं। जो फाइड है इसका फुल फॉर्म द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, और इसी रेटिंग एजेंसी के द्वारा या फाइड के द्वारा ही जारी की गई 100 सर्वश्रेष्ठ चेस खिलाड़ियों में नंबर 1 पर कार्लसेन मैग्नस हैं, जो नॉर्वे के हैं, और इनकी रेटिंग 2863 है। इनका बर्थ ईयर 1990 है। सेकंड स्थान पर करुआना फेबियानो हैं, जो USA के हैं। इनकी रेटिंग 2835 है, और इनका बर्थ ईयर 1992 है। इसके बाद वर्ल्ड के थर्ड नंबर पर हमारे चेस प्लेयर हैं वो डिंग लारेन हैं, जो चाइना के हैं, और इनकी रेटिंग 2791 है, और इनका भी बर्थ ईयर 1992 है। इसके बाद हम अगला देखते हैं प्रश्न। हाल ही में भारत सरकार ने नागालैंड राज्य को कितने महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया है। नागालैंड के बारे में यह न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डे में। नागालैंड को अगले 6 महीने के लिए सबसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। नागालैंड भारत के पूर्वी राज्यों में पड़ने वाला एक छोटा सा राज्य है, जिसकी सीमा उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम और दक्षिण में नागालैंड से
मिलती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे रेड मार्क से किया गया है यहाँ पर। यह राज्य इतना छोटा है कि इसकी तरफ पूरे देशवासियों का कभी ध्यान भी नहीं पहुंच पाता है, लेकिन यहाँ पर हाल ही में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया है। इस एक्ट की खास बात यह है कि इसमें किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है केवल संदेह के आधार पर। एक कानून होता है अप्सपा। अप्सपा कानून के तहत सेना के जवान केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, या उन्हें अधिकार प्राप्त होता है कि वह गिरफ्तारी के दौरान उस व्यक्ति के घर में घुसकर तलाशी भी ले सकते हैं। यहाँ पर नागरिकों के मौलिक अधिकार आप जैसा कि समझ पा रहे होंगे कि कुछ नहीं बचे। वो कोर्ट कचहरी जा ही नहीं सकते हैं, केवल संदेह के आधार पर ही जांच हो रही है। और सेना के पास एक तरह का मार्शल लॉ हो गया ये तो, जैसा 1919 में लगाया गया था जनरल डायर के टाइम पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नागालैंड के लोगों ने इसके खिलाफ काफ़ी विरोध भी किया, लेकिन ये न्यूज़ सामने इतनी ज़्यादा नहीं आ पा रही है। एक तो कोरोना की महामारी फैली है इस वजह से भी, और दूसरा यह राज्य इतना छोटा है कि लोगों का ध्यान इस तरफ जा ही नहीं पाता है। जब शाहीन बाग की तरफ नहीं जा पा रहा था तो इधर फिर कैसे जाएगा। यह घटना इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है। खैर आप लोग देखिएगा इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हाल ही में रूस में संविधान संशोधन को मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रह सकते हैं। यह एक तरह की ऑटोक्रेसी हम कह सकते हैं आ गई है। यहाँ पर संविधान संशोधन कर दिया गया है और अब राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान समय में व्लादिमीर पुतिन, वो 2036 तक यानी अगले 16 साल तक के लिए वह निर्विरोध राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसके साथ ही पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6 वर्ष के लिए 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। संविधान संशोधन के तहत इस तरह का प्रावधान है और इसी प्रावधान का फ़ायदा उठाते हुए राष्ट्रपति पुतिन का कार्यकाल सन 2036 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। चाइना में भी यही हुआ था, रशिया में भी यही हुआ। लेट्स सी इंडिया में क्या होता है। हाल ही में निम्नलिखित, अगला प्रश्न देखते हैं 7th। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण यानी कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी को खत्म करने की घोषणा की है। तो यह घोषणा अभी के समय में जो 4 जुलाई को की गई है, ये ऑस्ट्रेलिया ने की है। प्रत्यर्पण संधि क्या होती है? प्रत्यर्पण संधि समझ लीजिए, जब कोई एक व्यक्ति अपराध करके किसी दूसरे देश में भाग जाता है तो उस अपराधी को पकड़कर वापस करना, यह एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी या प्रत्यर्पण संधि कहलाती है। जैसे हम बात करें, भारत में विजय माल्या चले गए अपराध करके कहाँ? लंदन, और उसके बाद उन्हें वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वापस लंदन वाले जो है, लंदन के जो गवर्नमेंट है, वह भारत के अपराधी को वापस भारत सौंपेगी पकड़कर। यह किस संधि के तहत है? एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत है। अब चाइना जो है उसके साथ लगभग 52 देश हैं जिन्होंने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की है, लेकिन जब से चाइना ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू किया है तब से उसके विरोध देश या एक करके सभी देश एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी खत्म करने की घोषणा कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम देख सकते हैं। ताइवान न्यूज़ के न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, 4 जुलाई 2020 की। इसमें बताया गया है कि सबसे पहले यह संधि जो है तोड़ी थी या ख़त्म की थी कनाडा ने। कनाडा सबसे पहला देश था जिसने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी चाइना के साथ तोड़ दी थी, और इसी क्रम में अब ऑस्ट्रेलिया ने भी यह ट्रीटी चाइना के साथ तोड़ दी है। यानी कि अब अपराध करके चाइना से कोई ऑस्ट्रेलिया या कनाडा चला जाए, या कनाडा से कोई अपराध करके चाइना चला जाए, तो उसके प्रत्यर्पण की जो संधि है वह कानून अब लागू नहीं होते हैं, यानी उसे पकड़ना अब और मुश्किल हो जाएगा। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? तो यह योजना शुरू करी गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। यह योजना शुरू की गई है कर्नाटक सरकार के द्वारा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ कर्नाटक के सीएम हमारे BS येदियुरप्पा जी बैठे हैं और इन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना मुख्य रूप से बुनकरों के लिए है। बुनकर यानी कि कपड़ा उद्योग से संबंधित है। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना, नेकर सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा की है।
राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए, टू बी वेरी स्पेसिफिक 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। कर्नाटक सरकार ने बुनकरों के लिए राहत योजना नेकर सम्मान योजना शुरू करने की घोषणा करने के साथ साथ यह भी बताया है कि इस योजना के अनुसार रेशम, कपास, ऊन और अन्य हथकरघा बुनकर इस योजना के लिए योग्य होंगे। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता ट्रांसफ़र हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने पावरलूम क्षेत्र में, पावरलूम यानी मशीन से बुनाई करने वाले, पावरलूम क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को भी 1,000 रुपये का भुगतान करने की घोषणा की है। तो यह योजना मुख्य रूप से कपड़ा उद्योग, जो मैनुअल वर्क हो रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उसको बढ़ावा देने के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं। अखिल भारतीय संस्थान ने MSc पाठ्यक्रम की अवधि 3 साल से घटाकर कितने वर्ष करने का निर्णय लिया है? तो अखिल भारतीय संस्थान, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, AICTE, इसने घोषणा की है कि MCA का जो कोर्स था 3 वर्ष का होता था, उससे अब घटाकर 2 वर्ष कर दिया जाएगा। यह वर्ष 2020-21 यानी कि जो एकेडमिक ईयर हमारा 2020-21 है, उससे यह बदलाव लागू हो जाएगा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 88 वर्ष के बाद भारत में किस तितली को सबसे बड़ी तितली होने की उपाधि दिया गया है? तो ये हिमालय में पाई जाती है। व्यूअर्स याद रखिएगा, गोल्डन बर्डविंग तितली, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, गोल्डन बर्डविंग तितली यह 88 वर्ष बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजी गई है। इसके बारे में अगर हम डिटेल देखें तो हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा दिया गया है। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के टीटीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर यानी लगभग 20 सेंटीमीटर वाली फीमेल गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई है और उसी को ये दर्जा दिया गया है। यानी कि लगभग 20 सेंटीमीटर की है, ये 19.4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ या विड्थ है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए क्या लॉन्च किया है? फिनो पेमेंट्स बैंक, इसने नाबालिग बच्चों के लिए एक बचत खाता योजना शुरू की है। ऑप्शन बी सही होगा इसका, बचत खाता योजना शुरू की है जिसका नाम है भविष्य। ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, फिनो पेमेंट बैंक ने भविष्य योजना लॉन्च की है, भविष्य बचत खाता योजना लॉन्च की है फॉर माइनर्स। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इस बैंक ने 6 जुलाई 2020 को 10 साल से अधिक एवं 18 साल से कम उम्र वाले माइनर बच्चों के लिए बचत खाता भविष्य योजना लॉन्च किया है। इसमें बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर अकाउंट खुलवाया जा सकता है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में यह सुविधा शुरू की है। इसके बाद में अन्य राज्यों में भी यह योजना लॉन्च की जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, फिनो पेमेंट्स बैंक क्या है? तो आपने सुना होगा, टीवी पर एडवर्टाइज भी आता रहता है, एयरटेल पेमेंट बैंक, 20 मिनट में खाता खुलवाएं। ठीक है, एडवर्टाइज सबने देखा होगा। उसी तरह से पेमेंट बैंक्स को आप नए ज़माने का बैंक भी कह सकते हैं। इस समय भारत में मुख्यतः 4 पेमेंट्स बैंक सक्रिय हैं, जिनमें से एक है फिनो पेमेंट्स बैंक। ये बैंक भी एयरटेल और पेटीएम पेमेंट बैंक की तरह ही आपको बैंकिंग सेवाएं देता है। अब बात आती है कि हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई बिल्डिंग वगैरह तो है नहीं, फिजिकल तो होता नहीं है, तो हम कैसे इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? तो ट्रस्ट के लिए हम आपको बता दें कि फिनो पेमेंट्स बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी मान्यता मिल चुकी है, इसलिए यह पूरी तरह से सुरक्षित और विश्वसनीय है। इसके बाद एक पॉइंट और है जो आपको पता होना चाहिए 11 जुलाई के संदर्भ में, कि 9 से 11 जुलाई तक ब्रिटेन में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए इंडिया ग्लोबल वीक 2020 आयोजित किया जा रहा है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री जी ने इसका इनॉग्रल एड्रेस किया था इंडिया ग्लोबल वीक का वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया ग्लोबल वीक 2020 कहाँ हुआ था, तो ये ब्रिटेन में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ था। कब से कब तक? 9 से 11 जुलाई तक। तो ये थे आपके
11 जुलाई के टॉप 10 करंट अफेयर्स। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।